अरे लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो, सोफा पलंगे तुम्हें ले रहियो, सोफा पलंगे तुम्हें ले रहियो, बस टूटी खटुलिया हमेरे दे दैयो। पिक्चर देखा करेंगे पिया दोनों जने, मेरी माँ तुम्हारी सास जैसे चूल्हे की राख, मिलके फेंका करेंगे पिया दोनों जने। बुंदेलखंड में कलाकारन की खान है। छतरपुर ज़िला के एक ऐसे परिवार से हम मिले जिते पे एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे घर कलाकार हैं। कोनो ढोलक बजाओ, कोनो हारमोनियम बजाओ, तो और मुस्कान माधवी जो हैं जिनसे हम आपके मिलवावे जा रहे हैं, ये बेजोड़ कलाकार हैं। चाहे इनकी लोकगीत गायकी हो, कीर्तन गायकी हो, हर विधा में इन्हें महारत हासिल है और बड़े बड़े मंचन पे प्रस्तुतियाँ दे रही। हम सीधे बात करवा भी मुस्कान जी, कब से आपके शौक़ लगो जो गायकी को, कब से दौर शुरू हो? हमारे पिताजी गाते थे, बजाते थे, लोकगीत की पार्टी थी, फिर कीर्तन गाने लगे, तो उनको देख के उनको सुन के ही सब कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दादाजी के ज़माने से सिंगिंग चली आ रही है, गाने बजाने की प्रथा चली आ रही है, तो सभी को देखा सुना तो मन में इच्छुक पैदा हुई और हम भी सीख गए धीरे धीरे। शुरुआत हुई थी हमारी भजन कीर्तन से। पहले हम भजन गाते थे, जागरण करते थे, जागरण करते करते फिर हम पारंपरिक लोकगीत गाने लगे बुंदेलखंड के, कि हमने जब बुंदेलखंड में जन्म लो तो बुंदेली तो हमें गानी पड़े, तो हम बुंदेली गाँव लगे। फिर उसके बाद हमें कीर्तन विधा मिली तो फिर हम कीर्तन गाने लगे, तब मज़ेदार लगा था हमें बुंदेली। अच्छा, सबसे अच्छा बुंदेली को का याद रहे जो आपने सबसे पहले प्रस्तुति दी या आपको फेवरेट हो? हमारा फेवरेट तो जो ही है कि पिक्चर देखा करेंगे पिया दोनों जने, पिक्चर देखा करेंगे पिया दोनों जने, मेरी माँ तुम्हारी सास जैसे चूल्हे की राख, मिलके फेंका करेंगे पिया दोनों जने, पिक्चर देखा करेंगे पिया दोनों जने। जो हमारा सबसे फेवरेट गाना जब पहली बार सुनो तो हमारे घर में आंटी आंटी चाची चाची गावे आती हैं, सोने के मुँह से सुनो तो अच्छा लग गया, उसको हमने सीख लो तभी से बुंदेली। हाँ, फिर हमें और इच्छुक भाई मन से फिर हम गाँव लगे कीर्तन लोकगीत, हम सब कछु गा लाई, भगवान की कृपा है कि हम पारे। अच्छा, कीर्तन में अब तो मुस्कान के बड़े बड़े मंचन पे देखो जा रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोवर भी हो गए। हाँ। कीर्तन कब से शुरुआत हुई, कितने कितने प्रस्तुतियाँ लाई आपने? कीर्तन 2 साल पहले से कीर्तन हुए, 2 साल हमें गाते गाते हो गए 2 साल। उसका ऐसे हुआ कि एक बार हम दुर्गा मंदिर में गए थे तो देखा जवाबी कीर्तन देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें तो बहुत सारी वो है विधाएं हैं और साहित्य है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने कीर्तन में कदम रख दिया अपना। कहाँ प्रस्तुतियाँ? लखनऊ, बिजनौर और झांसी, दिल्ली, हमीरपुर। ये तो हमने पिताजी से अपने सीखा है, छोटे थे जाते रहे साथ में, तो वो हमेशा मुझसे यही कहते रहे कि मंच जिसका भी हो, अगर हम गाने के लिए खड़े हुए हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम कलाकार हैं और कोई नहीं है। बस यही सोच के साथ हम खड़े होते हैं और सबके ऊपर नज़र डालते हैं एक, और फिर अपनी प्रस्तुति देने लगते हैं। घर को कितना सपोर्ट रहो? वैसे तो पिताजी आपके खुद हैं, घर भर को गाओ, पहले तो जो बताओ को बजाओ ताका करा। सबसे बड़े वाले भैया हैं तो वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बेंजो भी बजाते, आर्गन भी बजाते। इस समय वो दिल्ली में है तो दिल्ली में बजा रहे हैं जागरण में। जागरण में? हाँ। अच्छा, फिर पापा का तो घर का भी रहता बहुत सारा, तो घर का भी देखते और कार्यक्रम में भी जाते। क्या क्या करते पापा? आपको संगत भी दे रहे थे, आपकी भी गायकी में हमने देखा। हाँ, तो पापा जी हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार भी हैं, बहुत अच्छे बुंदेलखंड के बुंदेली गायन भी करते हैं, बहुत ढोलक भी बजाते हैं? ढोलक बहुत अच्छे बजाते हैं। आपके गुरु भी कहलाए फिर तो? बिल्कुल, गुरु तो है ही, प्रथम गुरु है वो हमारे। बिल्कुल। तो अच्छा, एक अच्छा माहौल हो जाता है जब पापा बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं, भैया भी संगत दे रहा है, कैसा लगता है संगीतिक और पारिवारिक माहौल? बहुत अच्छा लगता, जब पूरा परिवार बैठ के हम जब गाते बजाते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत कम फैमिलियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहें। लड़कियों को तो खास करके, लड़कियों को तो बाहर निकालना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारी मम्मी है जो वो काम रहने दो, पहले वो गाना लिख लो, गुरुजी ने कीर्तन जो भेजी है उसे लिख लो, अच्छा कंप्लीट कर लो,
बस ये बोलती हैं। अच्छा, मुस्कान के जब मंच पे तारीफ मिलती है कैसा लगता है कि इसके साथ साथ पढ़ाई या? हाँ, पढ़ाई का तो ऐसा है कि अभी हमने 12वीं पास की है, तो सभी का सहयोग मिला तो हमने संगीत से बीए कर ली छतरपुर से। तो संगीत से बीए कर रहे छतरपुर से, फर्स्ट ईयर है। आगे क्या लक्ष्य है मुस्कान का? एक बड़ा कीर्तनकार बनना या एक बड़ा बुंदेली गायक बनना, या और कुछ सोच रखा है मुस्कान ने संगीत की दुनिया में? संगीत की दुनिया में अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, जवाबी कीर्तन, तो इसी में हमारी ज़्यादा रुचि है कीर्तन में। बुंदेली से, जो बुंदेलखंड से हैं, आपने शुरुआत भी बुंदेली से और भजनों से की। बुंदेली में तो हम रहते हैं, तो बुंदेली तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। बुंदेली तो हमारे लिए सब कुछ है, बसी हुई है बुंदेली। हाँ, बुंदेली तो रगों रगों में, हमारे खून में बुंदेली है। अरे लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो, अरे लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो, सोफा पलंगे तुम्हें ले रहियो, सोफा पलंगे तुम्हें ले रहियो, बस टूटी खटुलिया हमरे दे दैयो, लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो, खेती के सानी सवई धर लइयो, खेती के सानी तुम्हें ले रहियो, बस एक ही हरैया हमरे दे दैयो, लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो, देवरा और जेठा तुम्हें ले रहियो, देवरा और जेठा तुम्हें ले रहियो, तुम्हें अपनो लड़का हमरे दे दैयो, लड़ियो ना सासू न्यारो करे दैयो। अच्छा, मुस्कान जिस तरीके से अपने गीतों से भी मुस्कान बिखेरती हैं वहाँ मंच पे लोगों के बीच, क्या मैसेज देंगे आज के दौर पे कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर बेटी है तो कल है, वरना कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल की बेटियां तो चंद्रमा पर भी हुआ ही हैं, चांद पर भी हुआ ही हैं, राष्ट्रपति भी बनी है हमारी यहाँ की बेटियां, तो उन्हें आगे बढ़ाओ, उनका सहयोग करो, जिसमें रुचि हो, सिंगिंग में, गाने में, कढ़ाई बनाई, कुछ भी, उनको आगे बढ़ाओ, उनको सपोर्ट करो, बस यही कहना चाहूँगी मैं। तो ये मुस्कान माधवी जी हैं, कीर्तनकार हैं, बुंदेली की लोक गायिका हैं, और तमाम विधाओं में इनके पूरे घर में लोग पारंगत हैं, और हर तरह से इन्हें सपोर्ट मिला अपने परिवार का, घर का, और लोकगीत और बुंदेली इनकी नस नस में बसी है, ये कहना है इनका। फिलहाल कीर्तन में भी ये अपना नाम दूर दराज और बड़े बड़े कलाकारों के साथ मंच पे प्रस्तुति देकर रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद है।